बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 7 कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई एक्सरसाइज। न्यू एक्सरसाइज आपकी हमारे पास है, वो है आज 1.4। तो 1.4 हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करना बताती हूँ। आज हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ आई इज इक्वल टू ब्रैकेट 0 1 2 3 s इज इक्वल टू 0 2 4 एंड t इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन फाइंड हमने क्या करना है, हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। हमारे पास फाइंड है आर डिफरेंस एस। डिफरेंस का मतलब होता है कि जो हमारे पास अनकॉमन चीज़ें होती हैं, जो हमारे पास अनकॉमन चीज़ें होंगी वो हमने वो लिखनी होगी। तो हमारे पास क्या है, आर हमारे पास है 0 1 2 3। तो हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास 0 1 2 3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज होगी। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंस हमारे पास क्या, माइनस का साइन डाल देंगे और हमारे पास एस क्या हो गया 0 2 4। चूँकि मैं आपको पहले भी बता देती हूँ, डिफरेंस में हम क्या अनकॉमन चीज़ें लिखते हैं। अनकॉमन चीज़ें हमारे पास क्या है इसमें, जैसे कि, लेकिन हम अनकॉमन चीज़ें क्या लिखते हैं, पहले हमारे पास आर है, फिर ऐसे हम आर के लिहाज से लिखेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है ना, आर एट जो भी हमारे पास सेट होता है, उसके लिहाज से डिफरेंस फाइंड कर रहे होते हैं या हम देख रहे होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंस क्या हो गया इसमें, जैसे क्या 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हम ये कॉमन चीज़ नहीं लिख सकते। 0 भी इसमें है और 0 इसमें भी है, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो अनकॉमन हमारे पास क्या आ गया 1 and 3। अब आप कहेंगे कि 4 उसमें था, 4 भी हमें लिखना चाहिए था अगर हम डिफरेंस पे लिख रहे थे दोनों, लेकिन हम दोनों सेट्स को नहीं देखते डिफरेंस में। डिफरेंस में हम सिर्फ देखते हैं जो पहला सेट होता है। जो पहले सेट में अनकॉमन चीज़ें बचती हैं हम वो लिखते हैं, सेकंड सेट में जो होता है वो हम नहीं लिखते। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है टी डिफरेंस एस। अब हमारे पास टी की वैल्यू हम सबसे पहले लिखेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास। अब टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4 माइनस हम इसको करेंगे, डिफरेंस का फाइंड करेंगे। अब हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 0 2 4। सेम हम इसमें हमने अनकॉमन चीज़ें देखनी है। अनकॉमन चीज़ें हमारे पास क्या है 2 और 4, और इसमें भी है 2 4 उसमें भी है, तो हमारे पास अनकॉमन चीज़ें क्या होगी 1 and 3। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, अनकॉमन चीज़ें हम सिर्फ जो पहले वाला सेट होता है उसके लिहाज से देखते हैं। जो उसमें अनकॉमन बच जाता है पहले सेट में सिर्फ हम वो लिखते हैं, सेकंड सेट में कुछ भी बचता है वो हम नहीं लिखते हैं अनकॉमन में, डिफरेंस में। जैसे कि हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन एंड माइनस या यूनिवर्सल सेट्स होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, यूनियन में हम सब कंबाइन कर देते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ें लिखते हैं सेट्स में, और सेम इसी तरह जो है डिफरेंस में हम क्या लिखते हैं अनकॉमन चीज़ें लिखते हैं। लेकिन जो अनकॉमन चीज़ें होते हैं वो एज कम्पेयर टू आपकी जो फर्स्ट वाला जो होता है सेट, उसमें जो अनकॉमन बचता है हम वो लिखते हैं सेकंड वाले सेट में नहीं। हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इफ यू इज इक्वल टू यू। हमारे पास बेसिकली यू होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, होल सेट होता है जिसमें आपके जो है, जैसे मेरे पास अभी ए बी सी डी 4 सेट्स हैं, 4 सेट्स में सारे जो नंबर्स आपके यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं, यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे नंबर पाए जाए आपके सारे सेट्स में। अब ये हमारे पास क्या सेट 1 2 3 4 5। बी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। डी हमारे पास जो है वो हमारे पास है ऑड नंबर का सेट। सी हमारे पास है इवन नंबर का सेट जो है लेस देन 10 या 10 के इक्वल है। डी हमारे पास क्या है, ये वर्बली नंबर्स भी कुछ लिए हुए हैं 3 4 5 6 7। तो हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में ए को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है। इस स्लैश को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है u माइनस ए। सबसे पहले हम करेंगे कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमारे पास जो सेट ए है वो है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब ये, अब इसमें भी 1 2 3 4 5 है, उसमें भी 1 2 3 4 5 है। जो हमारे पास डिफरेंस में बचे हैं वो कौन सी वैल्यूज बची, डिफरेंस मतलब अनकॉमन चीज़ें। अनकॉमन चीज़ें जो इसमें क्या है
एक सेट में और दूसरे सेट में ना हो, तो वो हम देखते हैं डिफरेंस। तो 1 2 3 4 5 5 से लेके और यहाँ भी 5 है, ये दोनों में पाए जा रहे हैं। तो हमारे पास कौन से नंबर बच गए जो अनकॉमन है? 6 7 8 9 एंड 10, हमारे पास अनकॉमन वैल्यूज होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है डी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट भी सेम इसी तरह होगा, u माइनस डी हो जाएगा। अब हमारे पास u की वैल्यू क्या है? 1 to 10 तक है। एंड 10 माइनस, अब हमारे पास डी की वैल्यू क्या है? 3 4 5 6 एंड 7। इनका हमें डिफरेंस लेना, डिफरेंस में हम करेंगे अब चूंकि 2 3 4 5 7 ये और 2 3 4 5 7 ये हमारे पास कॉमन चीज़ होगी, ये निकल गई। अनकॉमन चीज़ हमारे पास आएगी 1 2 8 9 एंड 10, ये हो गया हमारा solution। अब इसी जो है इसका मैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। आप देखें वैल्यूज हमारे पास एक क्या है? 2 3 4 5 डिफरेंस फाइंड करना है। अब हमारे पास b की वैल्यू क्या है? 1 3 5 7 एंड 9। तो हमारे पास डिफरेंस फाइंड करने के लिए डिफरेंस सेम है, अनकॉमन चीज़ें लिखते हैं। अनकॉमन चीज़ें हमारे पास क्या है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 5 इसमें और 5 भी इसमें है। तो हमारे पास अनकॉमन क्या बचा? 2 एंड 4। चूँकि हम डिफरेंस में सिर्फ फर्स्ट वाले जो सेट है उसके लिहाज से हम डिफरेंस करते हैं, जो उसमें बच सकती है वैल्यू से 4 लिखा है, तो हम सेकंड वाले को नहीं देखते, इसमें से 2 और 4 आए। तो यहाँ हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। इसके जो एक या दो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस आनी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 हमारे पास इफ यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो हमारे पास x ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। x हमारे पास क्या है? ए सी ई जी आई, y इज इक्वल टू ए ई आई, z इज इक्वल टू बी जी एच। ये हमारे पास तीन सेट होगी। हमने फाइंड क्या करना है? x कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का आपको मैंने पहले भी बता चुकी, कॉम्प्लीमेंट में u माइनस एक्स। u हमारे पास सेट है यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट हम पहले लिखेंगे, u डिनोट होता है यूनिवर्सल सेट के लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई माइनस जो हमारे पास सेट x है वो हमारे पास क्या है? ए सी ई जी आई। अब हमारे पास तो हमने डिफरेंस फाइंड किया। डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? a इसमें भी है, इसमें भी है, c इसमें भी है, इसमें भी है, e इसमें है, इसमें भी है, g भी है, d भी है, i भी। तो हमारे पास जो नंबर्स रह गए वो हमारे पास स्टेटस क्या है? b d f एंड h। ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है यू कॉम्प्लीमेंट। अब यू कॉम्प्लीमेंट क्या है? आप कहेंगे यू कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल क्या है? u माइनस यू कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना। तो हमारे पास सब दोनों ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है। यू के एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे पास इसका आंसर होगा वो होगा एम्प्टी सेट। तो हमारे पास अब क्या हो गया? ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई माइनस ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। हमारे पास अब जो है वो है, अब हमने सेट ए इसमें भी है, मतलब सारे जो नंबर्स इसमें है वो इसमें भी है, तो इसमें कुछ भी अनकॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्प्टी सेट, क्योंकि हमारे पास कुछ भी कॉमन सारे कॉमन चीज़ें अनकॉमन कुछ भी नहीं होती है, हमारे पास क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अपने कंप्लीट, और जो बाकी क्वेश्चन है वो अपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक, चलिए हमारे पास अब 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ u इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर एंड इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। अब u हमारे पास क्या? होल नंबर का सेट क्या होता है? वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और चलते जाता है। और नेचुरल नंबर का सेट मैंने आपको लास्ट वीक में भी बताया था कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और ये भी चलता रहता है। एंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? u माइनस एन।
किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का ये साइन है तो इसका मतलब क्या है, तो उसमें से यूनिवर्सल सेट को उस सेट में से माइनस कर देना। तो अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 4 सो ऑन चलता जा रहा है। तो हमारे पास माइनस का नेचुरल नंबर सेट है 1 2 3 4, ये भी चलता जा रहा है। अब हमने इसमें से अनकॉमन चीज़ देखी है। अनकॉमन चीज़ हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 इसमें दिया, 1 2 3 4 इसमें दिया, तो हमारे पास 0 जो है वो है अनकॉमन चीज़ जो है होल नंबर में आती है। हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के जो हमारे पास हैं ऑड इवन नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स के सेट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। और हमारे पास क्या है, ऑड डिनोट होता है। ऑड हमारे पास क्या सेट होता है 1 3 5 7 9 और ये चलता जाता है। इवन हमारे पास क्या होता है 2 4 6 8 10 और चलता जाता है। अब नेचुरल नंबर का सेट आप देखते हैं। नेचुरल नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 और ये भी चलता जाएगा। नेचुरल नंबर का आता है होल नंबर ये हमारे पास ये क्या स्टार्ट होता है 0 से 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद आता है जी डिनोट करते हैं इंटीजर्स नंबर को। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और तो वन चलता जाएगा। एंड हमारे पास अब हमारे पास क्या है, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनका हमसे एन से भी डिनोट कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स जैसे क्या है -1 -2 -3 -4 -5 और तो वन चलता जाएगा। फिर हमारे पास आता है प्राइम नंबर का सेट। प्राइम नंबर का सेट हमारे पास आता है जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में भी नंबर ना आए। तो जो हमारे पास क्या है 2 3 5 7 11 13 17 और इसी तरह चलता जाएगा। प्राइम नंबर भी डिनोट करता है प्राइम नंबर को, जो हमारे पास क्या होता है, जो ऐसा नंबर होता है जो अपने टेबल के अलावा किसी में नहीं आए। आप इनकी मदद से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास सेट बन चुके हैं। ऑड नंबर का सेट है, फिर इवन नंबर का, फिर नेचुरल नंबर का, फिर होल नंबर, फिर वीक है इंटीजर्स नंबर्स को डिनोट कर रहा है। एंड हमारे पास जो दोबारा है वो हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है नेगेटिव नंबर्स को। नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो माइनस के जिनके साथ लगाओ, और पॉजिटिव नंबर होते हैं जिनके साथ प्लस लगाओ। और पी हमारे पास है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर डिनोट कर रहा है ऐसे जो है टेबल्स होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी पे नहीं जाए। 2 का टेबल अपने वाले टेबल पे जाता है, 3 का भी, 5 का भी, 7 11 13 17 और इससे भी आगे होंगे कुछ टेबल जो सिर्फ अपने ही टेबल के में आते हैं, किसी और दूसरे टेबल में नहीं आते। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पावर सेट ऑफ फॉलोइंग सेट। हमें क्या करना है, पावर सेट फाइंड करना है। पावर सेट में हमारे पास क्या है A = A ब्रैकेट में। पावर सेट हमारे पास पावर सेट ऑफ A = अच्छा पावर सेट में हमारे पास जो पहले वाला सेट होता है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास क्या होता है वो A का सेट हो जाएगा। इसी तरह सेकंड हमारे पास है B = एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है तो पहले हमारे पास सेट क्या होगा, वो एम्प्टी होगा, और दूसरा भी हमारे पास ये एम्प्टी सेट होगा। बेसिकली आप एम्प्टी सेट को 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। थर्ड वन इज, अब क्या A and B, B = A and B। अब इसमें हमारे पास कैसे पावर सेट्स होंगे, पहले वाला हमारे पास हमेशा की तरह एम्प्टी सेट होगा, दूसरे वाला हमारे पास क्या, अब इनको पहले सेपरेट करके लिखेंगे A B, सॉरी A and B हम सेपरेट करके पहले लिखेंगे। अब थर्ड वन वाले में हम क्या करेंगे कि A और B कंबाइन करके लिख देंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास F = A B C। पावर सेट ऑफ F क्या है हमारे पास, पहले वाला एम्प्टी सेट होगा। अब इनको हम सेपरेट कर लिखेंगे A B C। अब हमने इसको क्या करना है, हमने सेपरेट कर लिखा, हमने 2 के पार्ट कराने, पहले हम A B को करेंगे, फिर A को C के साथ करेंगे। A B A C, A B A C हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे B और C का बनाएंगे, B और C।
अब चूंकि हमने 2 का सेट भी कंप्लीट कर लिया, थर्ड वाला हमारे पास क्या रह गया, ए बी और सी। अब तीनों हम इकट्ठे करके लिख देंगे। पहले वाला हमने एम्प्टी सेट लिखा, दूसरा हमने क्या किया, इनको सेपरेट करके तीनों को लिखते। फिर हमने इनका क्या किया कि इनकी जोड़ियाँ बना के लिखी, 2-2 की सूरत में पेयर बना के लिखी, ए बी ए सी, फिर उसके बाद बी सी, उसके बाद चूँकि 2 वाला पेयर भी कंप्लीट हो गया तो थर्ड में हमने लिखा ए बी सी। आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। इसे खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ये सारे समझ आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.4 का। तो हमारे पास यू है, यू की वैल्यू दी गई है जो कि वापस यूनिवर्सल सेट होता है 1 2 3 से अप टू 20 तक। अब ए सेट हमारे पास क्या है, कि हमारे पास है लेसन 20 और नंबर सेट। बी हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 20 इवन नंबर सेट। हमने प्रूव क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। क्या बी का कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो उसका आंसर ए के इक्वल आता है या नहीं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस बी। अब हमारे पास यू की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 अप टू 20 तक, और बी की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8, ये भी 20 तक है इवन नंबर। हमने इधर प्रूफ क्या करना है, हमारे पास इसमें माइनस करना है। माइनस हमारे पास क्या हो गया, अनकॉमन नंबर्स। तो ये हमारे पास सारे, अगर हम जो है 1 अप टू 20 तक जो नंबर्स है उनमें से इवन नंबर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या रहते हैं, और नंबर्स रह जाते हैं। और नंबर्स हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। अब देखिए ये प्रूफ हो गया है। अब जो हमारे पास सेट बी है, बी हमारे पास जो बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो है ऑड नंबर, और जो हमारे पास सेट ए ऊपर दिया गया वो हमारे पास क्या है, वो भी ऑड नंबर है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। तो इससे प्रूफ हो गया जो कि बी कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, एक इक्वल है। हम ये लिखेंगे, so we prove that B complement is equal to A। अब हमारे पास क्या A complement is equal to B। क्या A complement का आंसर B के इक्वल होता है कि नहीं, हमने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, A का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। A complement is equal to U minus A। ए कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास, अब यू के जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या 1 2 3 4 अप टू 20 तक, और जो है ए की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 9 अप टू 19 तक। ये हमारे पास क्या है, और नंबर का सेट है। अगर 1 से 20 तक में से और नंबर निकाल दे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ऑफकोर्स इवन नंबर का सेट। इवन नंबर हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया इवन नंबर का सेट। तो हमारे पास बी क्या है, बी का सेट हमारे पास क्या है, वो भी इवन नंबर का है 2 4 6। ये आप देख रहे हैं यहाँ 2 4 6 8 अप टू 20। तो ये प्रूफ हो गया, हम यहाँ लिखेंगे, so we prove that A complement is equal to B। क्योंकि दोनों के आंसर क्या है, A complement के हमारे पास इवन नंबर का सेट है और B भी हमारे पास इवन नंबर का सेट है, तो A complement is equal to B। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट जो है 3 है वो हमारे पास है a माइनस बी इज इक्वल टू ए। अगर a में से b की वैल्यू माइनस कर दी जाए तो ये हमारे पास a के इक्वल होगी। ये हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, a माइनस बी हम लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 9 11 13 अप टू 19 तक। हमारे पास क्या है, और नंबर का सेट है। और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, इवन नंबर है 2 4 6 8 10। चूँकि हमने माइनस कर लिया तो माइनस कैसे करेंगे, माइनस हम करेंगे
अब ए में से बी के सेट को निकालना है। अब ए और बी में कुछ भी कॉमन तो है ही नहीं, और बी में कुछ कॉमन है, वो इवन नंबर का सेट है बी, और ये जो है ए इवन नंबर का और नंबर का सेट है, तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमेशा की तरह करते हैं कि जो हम ए सेट में अनकॉमन चीज़ होगी सिर्फ वो लिखेंगे, बी सेट में नहीं लिखेंगे। जब चूँकि ए सेट पूरा का पूरा बी सेट में नहीं है, तो ए सेट हम पूरा लिख देंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 9। चूँकि हमारे पास ए बार बी ए माइनस बी का हमारे पास ये आंसर आएगा। हमारे पास अब देखें फिर ए का सेट हमारे पास क्या है। ए का सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। तो आपने देख लिया कि जो ए और बी का डिफरेंस लिया उसका आंसर और ए का आंसर सेट का दोनों सेट का आंसर सेम है, तो हम लिख सकते हैं। सो वी प्रूव दैट ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ u is equal to set of integers and n equal to set of natural number then find the n complement। तो हमारे पास है, अभी तक हमने इन्होंने बता दिया कि कौन कौन से सेट है, लेकिन इनको नंबरिंग में हमें करके नहीं दिया, तो हम पहले इनको नंबरिंग में करेंगे। इस हमारे पास जो इंटीजर सेट स्टार्ट होता है वो होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और टू सॉल्व चलता जा रहा है। और एन हमारे पास क्या, ये हमारे पास है नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर हमारे पास वैसे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास काउंटिंग का सेट होता है जो हमारे पास चलता रहता है। अभी इनका फाइंड हमने क्या करना है, एन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपको पहले पता चल चुका है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन माइनस यू माइनस एन। सबसे पहले हम u का सेट लिखेंगे। u का सेट हमारे पास क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अब टू सॉन ये चलता जा रहा है। अब हमारे पास जो नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये चलता जाएगा। अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है सिंपली। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो प्लस में है और इंटीजर नंबर्स के वो प्लस माइनस दोनों में है। तो इनमें हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और जो सारे नेगेटिव नंबर्स है वो लिख देंगे। क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, कॉमन है, तो ये निकल के तो हमारे पास क्या रहते हैं, नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। क्योंकि जो हमारे पास इंटीजर है तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में इंटीजर्स का, इंटीजर्स में क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो हमने जो प्लस वाले हैं वो दोनों कॉमन थे, तो हमने प्लस पॉजिटिव वाले नंबर्स हटा दिए हैं। तो अनकॉमन हमारे पास नेगेटिव नंबर्स वाले रह गए थे, तो हमने सारे लिख दिए हैं। क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं है, चलते जा रहे हैं, इसलिए मैंने आगे ये डॉट्स डाल दी। इसका मतलब ये होता है कि चलता जा रहा है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है रुकने का।